नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन से जुड़ रहा हूं, जो कि मैंने आपको पिछली बार क्या पढ़ाया था कि मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निश्चित और मूल अधिकार। पूरी इस पेज को मैंने आपको पूरे इस पेज को मैंने आपको पढ़ा चुका था। आज मैं इस अगले पेज को पढ़ाने वाला हूँ। उम्मीद है आपको यह पिछले सीरीज जितने भी आ रहे हैं रामबाण वाला, वो आपको पसंद आ रहा होगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं, उससे जुड़ जाए। उसका PDF भी आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन हो रहा है, ये जो है आपका अलग से चैप्टर वाइज किया जा रहा है। बाकी जो है आपका GK GS प्रीवियस ईयर और मैथ आपको अलग से करवाया जा रहा है। और साइंस आपको भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि LP टेक्नीशियन और बिहार SSC के लिए, तीनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। और GK मैथ तो बिहार SSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। हाँ, अब दिख रहा होगा। देखिएगा कि आज हम उसी का आगे पढ़ते हैं। पहला क्या बोलता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वह आपका संबंधित है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से। किससे संबंधित है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से ये आपका संबंधित है। तो 21 का किससे संबंधित है? तो आपका संबंधित है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें इसमें कि 21A की बात करें तो 21A आप जानते होंगे कि 21A क्या कहता है कि हमें 6 से 14 साल के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा अधिकार होना चाहिए। क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए शिक्षा के लिए। क्या है? अनिवार्य होना चाहिए शिक्षा के लिए। और एक और चीज़ है आपका कि आर्टिकल 21 के तहत और क्या कहता है। आर्टिकल 21 के तहत कहता है आपको कि स्वेच्छा से विवाह करने एवं विदेश भ्रमण करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। क्या होता है कि स्वेच्छा से आप विवाह कर सकते हैं, मतलब लेकिन जब आप सरकार द्वारा जो तय तिथि आपकी जो वर्ष रखी गई है, जैसे कि पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। लेकिन जो है पिछले साल जो है 2 साल पहले क्या हुआ था कि सरकार ने इसे 21 साल कर दिया है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक क्या है तो 18 साल का है और लड़कियों का। लेकिन अब ये जो है लगभग समझिए कि अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 21 साल भी हो जाएगा। तो मतलब 21 साल लड़के और 21 साल लड़कियाँ। जब तक होगा नहीं तब तक आप जो है आप शादी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इसी में और क्या कहता है कि निजता और गोपनीयता का अधिकार भी है जो है ना, वो आपके लिए अधिकार है, निजता और गोपनीयता का भी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो भारतीय अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार है। 32 को जो है हमारे BR अम्बेडकर जी हैं, जो रचयिता हैं संविधान के, उन्होंने कहा इसे क्या कहा है? तो उन्होंने इसे जो है संविधान का आत्मा क्या कहा है? तो संविधान का आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भी कहा है। संवैधानिक उपचार एवं अधिकार है आपका ये। इससे क्या होता है? तो इससे आपको मालूम होना चाहिए कि जो है जो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट होते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि रिट जारी करते हैं। क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। और इसमें कहा गया कि अगर आपके पास जो है जो क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट का जो है हनन किया जा रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के अनुसार जो है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। वहीं 226 के तहत जो है आर्टिकल के आप हाई कोर्ट जाकर जो है कंप्लेन कर सकते हैं। ये कहता है इसमें अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार में कहता है। क्या कहता है? आपका जब मौलिक अधिकार हनन हो रहा हो तो आप 32 के अनुच्छेद से आप सुप्रीम कोर्ट में और 226 के से आप हाई कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और मैंने क्या कहा कि 32 में क्या कहा गया है? तो जज जो है वे रीट जारी करते हैं। तो रीट आपको मालूम होना चाहिए कि रीट कितने प्रकार की होती है। तो रीट होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब देखा जाए तो पहला कौन होता है? तो पहला आपका होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में इसे हार्बस कॉर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्बस कॉर्पस बोलते हैं। सेकेंड है आपका परमादेश। क्या है? परमादेश। परमादेश। पहला मैंने क्या बोला? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, स्पेलिंग पर जाइएगा, देख लीजिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा है आपका परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हार्बस कॉर्पस। और परमादेश को क्या बोलते हैं? इसको तो इसको बोलते हैं मैंडा मैंड। क्या है?
मेंडा मोइस, क्या है मेंडा मोइस, ME, सॉरी क्या होता है, एक मिनट स्पेलिंग बोलता हूँ मैं, स्पेलिंग होता है हाँ MANDAMEOUS, क्या होता है मैंडामिस, इसे बोलते हैं क्या, तो परमादेश बोलते हैं। और थर्ड क्या होता है, तो थर्ड आपका होता है आपका अधिकार परीक्षा, क्या होता है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा होता है, क्या होता है अधिकार परीक्षा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्यू वारंटो कहते हैं, क्या कहते हैं क्यू वारंटो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्यू वारंटो कहते हैं। नेक्स्ट फोर क्या होता है, तो फोर में क्या होता है आपका प्रतिषेध होता है, क्या होता है प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध क्या होता है प्रतिषेध होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्रोहिबिशन कहते हैं, क्या कहते हैं प्रोहिबिशन कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट फाइव क्या होता है, तो फाइव आपका होता है उत्प्रेषण होता है, क्या होता है उत्प्रेषण होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे करते हैं सर्टियोरी, CERTIORARY, सर्टियोरी कहते हैं, क्या कहते हैं सर्टियोरी कहते हैं। तो पाँचवा क्या कहते हैं सर्टियोरी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार क्या है, कि मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर पर समानता का संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में दी गई है, तो क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर को समता के संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका किस में, तो आपका दिया है 16 में। क्या है 16 में, क्या कहता है कि लोक नियोजन मतलब नौकरी में, लोक नियोजन, लोक नियोजन मतलब कि ये आपका नौकरी कहलाता है, क्या कहता है नौकरी में, तो नौकरी में समानता आपको दी जाएगी, क्या है समानता दी जाने की बात कही गई, क्या कही बात कही गई, समानता दी जाने की बात कही गई है। तो किस में कहा गया है, तो 16 में क्या कहा गया है, 16 में आर्टिकल 16 में कहा गया है। 16 में और भी एक है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका 16 का 4, क्या है 16 का 4, इसमें कहता है आपका कि समान प्रतिनिधित्व के लिए राज्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करना, मतलब समान एक ही पोस्ट के लिए जो है ना आपको पिछड़ा वर्ग के लिए जो है ना उसे आरक्षण दिया जाए, क्या है आरक्षण दिया जाए, जो है आर्टिकल 16 के 4 में इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, क्या है भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा, क्योंकि यह NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो ऑप्शन से उठाया गया है, तो यहाँ ऑप्शन दिया होगा जिसमें से ऑप्शन था आपका कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना। अगर मान लीजिए भारत के क्षेत्र में राज्य क्षेत्र में क्या कहा है, किसी धर्म को बढ़ावा देना जो है ये हमारे किसी भी अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्गत में नहीं आते हैं, क्या नहीं आते हैं, तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी धर्म को बढ़ावा देना ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका वह मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधानों के अनुच्छेद 16 में शामिल है, क्या है अभी थोड़ी देर मैंने बताया आपको कि मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है वह क्या है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब नौकरियों में अवसर की समानता, नौकरियों में अवसर की समानता, ये किस में दिया गया, तो आर्टिकल 16 में दिया गया, किस में दिया है आर्टिकल 16 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया जाए, मतलब प्रमोशन से वंचित किया जाए, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आपका किस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है, तो समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, किसका अधिकार उल्लंघन हो रहा है, तो समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अभी मैंने बताया कि 16 में क्या लिखा है कि कोई भी नौकरी हो सभी को एक समान देखा जाए, तो वो किसके अनुरूप था, तो आर्टिकल 16 में था। सही उसी तरह से यहाँ बोला है अगर मान लीजिए कहीं सेना है या यहाँ क्या लिखा है किसी अधिकारी पोस्ट पर जो है सशक्त बल में अधिकारी पोस्ट पर जो महिला है, लेकिन क्या है पुरुष नहीं बल्कि वो महिला है, लेकिन उससे जो है प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, तो उससे प्रमोशन रोका जा रहा है, तो क्यों रोका जा रहा है, तो उसका जो महिला का जो है वह कौन सा अधिकार जो है हनन हो रहा है, तो कौन सा अधिकार हनन हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका समानता का अधिकार, क्या है समानता का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के लिए निषेध संबंधित है, क्या है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है, तो वो 23 है। 23 क्या कहता है कि आपको जो है कोई भी ज़बरदस्ती काम पर नहीं रख सकता है, चाहे वो मानव तस्करी हो, चाहे आपका कहीं भी खदानें हो, वहाँ पर जो है आपको या आपको बंधुआ मजदूरी हो
आपको जो है जबरन काम नहीं कराया जा सकता, तो वो आर्टिकल किस में आता है, तो 23 में आता है। अब 23 और 24 क्या होता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है कम उम्र के बच्चों को जो है काम पर नहीं लगाया जाता। क्या है, काम पर नहीं लगाया जाता है। तो ये किसके अधिकार में आता है, तो 23 और 24, तो ये आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान कराना चाहिए। यह शिक्षा का अधिकार कानून का हिस्सा बन गया है। देखिए कि 2019 में जो है एक कानून बन गया था जिसमें कहा गया था कि अगर आपके बच्चे के जो माता पिता नहीं है, मान लीजिए बच्चे के माता पिता नहीं है या बच्चे के माता पिता हो या उसके अभिभावक भी हो बच्चे को, तो उन बच्चे को जो है शिक्षा देना अनिवार्य है। मतलब 14 वर्ष तक जो है बच्चे को शिक्षा जरूर देना है, चाहे कुछ हो जाए, आपको देना अधिकार है। नहीं देने पर आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो वो कब बन के रेडी हो गया था, तो ये आपका 2019 में जो है 2009 में जो है ये बनकर रेडी हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान। भारतीय संविधान के अनुसार जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण जो है किस मूल अधिकार का हिस्सा है, तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है प्राण और दैहिक, तो प्राण और दैहिक किस में है, तो वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। और ये किस आर्टिकल में आता है, तो वो आपका आर्टिकल 21 में आता है। किस में आता है, तो 21 में आता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकार नहीं है, तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता या अधिकार। क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता या अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार है ये आपका समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता नहीं है, बल्कि ये आपका क्या है, डीपीएसपी है। क्या है, डीपीएसपी है, मतलब नीति निर्देशक तत्व के अंडर में ये सब आते हैं। क्या है, नीति निर्देशक तत्व के अंदर में ये सब जो है आते हैं। इसमें नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या गया है कि अगर जो है मान लीजिए आपका जो वकील रखने की हैसियत नहीं है, तो आप जो है सहायता की जा सकती है, आपको निःशुल्क सहायता की जा सकती है, आपके लिए एक वकील जो है अलग से रखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो भारत संविधान के मौलिक अधिकार को सूचीबद्ध नहीं किया गया है, तो वो जो ऑप्शन दिया होगा उसमें से जो है संभाषण का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार के सूचीबद्ध में शामिल नहीं होता है। क्या है, सूचीबद्ध में शामिल जो है यह नहीं होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में वर्णित किया गया कौन सा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार को क्या कहा गया है कि आत्मा का रूप में वर्णित किया गया है। तो वह कौन सा आर्टिकल भी है ऐसे भी, तो वो 32 है। अभी मैंने बताया ना संवैधानिक उपचार, तो वो 32 में ही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसका मौलिक क्या है, एक मिनट, मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, मतलब किसके तहत आता है, तो आता है संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार के। मतलब मान लीजिए आप किसी दूसरे स्टेट में हैं और आप दूसरे स्टेट के भाषा के स्कूल या कुछ खोलना चाहते हैं, लेकिन आपको खोलने नहीं दिया जा रहा है, आपका विरोध हो रहा है, तो आप आपका जो वो अधिकार है वो कौन सा उल्लंघन हो रहा है, तो वो आपका हो रहा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का। किसका, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक किसके अंदर में आता है, तो 29 आर्टिकल और 30 आर्टिकल किसके, तो 29 और 30 के आर्टिकल के अंदर में आता है। 29 और 30। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के कौन से भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है, तो भारत के संविधान के पार्ट 3 में जो है भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार जो है मौजूद है, तो पार्ट 3 में। नेक्स्ट है आपका क्या है, देखते हैं आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उस गिरफ्तार व्यक्ति को जो है कितने घंटे की अवधि जो भीतर जो है निकट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी साप्ताहिक के दिन में छुट्टी के छोड़कर, तो उसे क्या किया जाता है कि अगले 24 घंटे के अंदर जो है आपको जो है कि मतलब जज के सामने जो उसे प्रस्तुत करना होता है।
क्या है, तो जज के सामने जो उसे प्रस्तुत करना होता है। तो वो किस में कहा गया है, तो ये पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वो आर्टिकल 32 के रीट में होता है। क्या है, आर्टिकल 32 के रीट में जारी होता है, तो उसमें कहा गया है। अगर इसकी बात करें तो किस रीट में, तो आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है, 24 घंटे के अंदर जो है व्यक्ति को जो है ना न्यायालय ले जाना होगा। क्या है, जज के सामने जो है उसे लाना होगा 24 घंटे के अंदर। मान लीजिए अगर वो आपको फ्राइडे को गिरफ्तार करता है, तो उसके पास अधिकार भी होता है कि वो शनिवार को भी रह सकता है और संडे को भी रह सकता है, क्योंकि उस दिन शनिवार और संडे जो है वो छुट्टी होता है, इसके कारण से। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग के गोपनीयता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को जो है गोपनीयता का अधिकार का जो है उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के संवैधानिक मौलिक अधिकार के एक अभिन्न हिस्सा है, तो वो कौन है, गोपनीयता का हिस्सा। भारत का मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा क्या है, तो गोपनीयता का हिस्सा। किसका है, गोपनीयता का हिस्सा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के वह भाग जो राज्यों को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, तो भाग कौन सा है, थर्ड में। किस में है, यह थर्ड में लिखा गया है कि भारतीय संविधान का यह भाग जो राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता हूँ, तो वो किस आर्टिकल में, तो भाग 3 में। किस में, भाग 3 में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो भारत की कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो देश की रक्षा करना अधिकार। यह जो है आपका डीपीएसपी में आता है। किस में आता है, तो डीपीएसपी में आता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस आर्टिकल गारंटी, कौन सा आर्टिकल जो है आपको गारंटी देता है, तो व्यवसायिक अधिकार में जो है मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। क्या है, मौलिक अधिकार की जो है वो गारंटी देता है। नेक्स्ट क्या है आपका, भारतीय न्यायिक प्रणाली रिट हार्पस कॉर्पस की शाब्दिक अर्थ होता है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त है। क्या होगा, अधिकार प्राप्त होगा, तो अधिकार प्राप्त होगा। इसमें क्या है, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण हार्पस कॉर्पस क्या कहता है कि 24 घंटों के अंदर जो है जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है उसे जो है न्यायालय के सम्मुख जो है प्रस्तुत करना होता है। क्या है, तो न्यायालय के सम्मुख जो है प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है हमारा कि परमादेश रीट जारी होती है किसके, तो किसी सरकारी न्याय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना। क्या है, किसी सरकारी निकाय से उसके पालन को प्रत्येक करवाना है। नेक्स्ट देखते हैं, यह रीट जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तार का तरीका या आधार विधिक या असंतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश आने के लिए मुफ्त क्या किया जाने का आदेश है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, भारत के नागरिकों के मध्य और विदेशियों के लिए उपलब्ध मूलभूत अधिकार है, तो धार्मिक मामलों का प्रबंध कराने का स्वतंत्रता। क्या है, धार्मिक मामलों को प्रबंध कराने की स्वतंत्रता। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, तो नेक्स्ट कहता है आपका समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के लिए शिक्षण और आर्थिक हितों के लिए संवर्धन होता है, तो राज्य के किसमें, तो डीपीएसपी में। किस में होता है, डीपीएसपी में। डीपीएसपी किस में है, तो आयरलैंड में है। क्या है, आयरलैंड में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के कार्य में प्रस्तुति सहायता सुनिश्चित करने के लिए उपबंध को शामिल किया गया, तो वो कौन सा है, तो राज्य के नीति निषेधक तत्व। कौन सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का नेक्स्ट है राज्य के नीति निषेधक तत्वों का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित, 51 संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुख की अभिवृद्धि से। किससे, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, उस पर आपको जो पीडीएफ भी कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा चाहिए वीडियो, कैसा लग रहा है। और भी मैं बताना चाहता हूँ कि कल मैंने एक गलती बता दिया था कि जो कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, तो मैंने यहाँ पर लास्ट में जो बोला था वो बोल दिया था मिजोरम और मणिपुर। क्या बोला था, मिजोरम और मणिपुर, लेकिन होता क्या है, त्रिपुरा और मणिपुर। क्या है, त्रिपुरा और मणिपुर, मतलब कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद है आपका 71। क्या है, 71।
एक मिनट। तो मैंने ये सब बताया, क्या क्या बताया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद हो गया आपका वेस्ट बंगाल, उसके बाद हो गया त्रिपुरा, उसके बाद हो गया आपका म्यांमार। क्या हो गया? म्यांमार। तो टोटल हो गए आपके 8। लेकिन मैंने क्या बोल दिया था कल, मणिपुर की जगह, मणिपुर के साथ साथ मैंने आपको मिजोरम कर दिया था। मिजोरम नहीं होता है, वो थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसका मणिपुर के थोड़ा सा ऊपर होता है, जिस कारण से वो जो है कर्क रेखा से नहीं कटता है। लेकिन त्रिपुरा और मणिपुर जो है ये कटता है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।